बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन चलो आपके साथ भाई की ससुराल की दावत की छोटी सी वीडियो शेयर करते हैं। ये बर्तन निकाले थे सारे, मैं तो तैयार करने के लिए गई थी। सारा खाना मेरी बहन ने बनाया, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। और ये बना रही है रशियन सलाद, बिल्कुल देसी तरीके से। ये दूध, ये बर्तन बार बार सामने आ रही है, लेकिन ये सारे बर्तन निकाल के रखे थे। ये बर्तन आपको इसलिए ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मेरे भाइयों का काम यही है, तो उनको बर्तन निकालने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, बस दुकान से ले आते हैं। ये आलू, एप्पल, गाजर, मैक्रोनी, मटर, बंद गोभी, और साथ में एक बड़ा बॉल बालाई का घर का, और साथ में ओलपर्स की क्रीम, ओलपर्स का दूध, और काली मिर्च, मेयोनीज़ एक बड़ा बॉल। वो बहुत ज़्यादा बनाया था इसलिए कि लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हम खुद शौकीन हैं इस खाने के। तो फिर अगले दिन भी सब मांगते हैं, तो वो कह रही थी चलो थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं कि आप भी अपने साथ लेके जाओगी और मेहमानों ने भी खाना है, और फिर घर में सब ने अगले दिन मांगना है। तो रशियन सलाद बन रहा है, साथ में वो बना रही है मेरी बहन बीफ पुलाव, और इतना मज़े का बनता है वो। उसके खाने की इतनी अच्छी खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। और ये है चिकन कढ़ाई, बहुत मज़े की। ये सारी कुकिंग मेरी बहन ने की थी, वो बहुत अच्छी कुक है, लेकिन उसमें मसला है कि वो वीडियो नहीं बनाती। मैं उसको मिन्नत करती हूँ कि करे। इंशाल्लाह जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वो करेगी। और ये है अचार गोश्त बन रहा था, और साथ साथ सारे काम चल रहे थे। मैं तो खुद कहीं चली गई, लेकिन वो सब लगे हुए थे। एक भाभी, एक तो कराची में थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उसको मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। छोटी बहन, बड़ी बहन दोनों लगी हुई थी, तो वो तीनों काम कर रहे थे और मैं तो नहीं थी। लेकिन बेटी से कहा कि चलो आप वीडियो बना के सबके साथ शेयर करेंगे। और ये है बहुत खुशबूदार अचार गोश्त। थोड़े से 4-5 मेहमान थे, लेकिन हम खुद ही काफ़ी है खाने के लिए। और ये अगले दिन का नाश्ता, वहाँ से मैं कबाब लाई थी और पराठे मैंने खुद बनाए थे। और साथ में मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज का वो अरोमा तड़का सा बना के उसके ऊपर कबाब रख दिए, और साथ में चाय। बहुत मज़े का लगता है। वैसे खुश्क कबाब नहीं खाए जाते, उसके साथ रायता हो या शोरबा हो या इस तरह कुछ हो, दही हो, तो तब खाए जाते हैं। ये चपली कबाब गरम गरम तो ताज़ा उसी वक्त तो खाए जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। और ये है बर्फ़बारी इस्लामाबाद में, एकदम से बादल आ गए काले काले और ओले पड़ना शुरू हो गए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतना ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ बरती, इतनी ज़्यादा कि मैं वाइपर से जमा कर रही थी। और अब बर्फ़बारी या ओले पड़ने की खुशी में बन रहे हैं बाप बेटी के पकोड़े। कह रहे थे कि अम्मी पकोड़े बना, वही मैं नहीं कर सकती। तो उसके पापा ने हाथ सीने चढ़ा के कि मैं बना लूँगी। तो फिर भी सारा कुछ मैंने तैयार किया और पकोड़े वो बनाने लगे। ये है मसाला, ज़ीरा, धनिया, सुरख मिर्च, चाट मसाला और नमक। ये बेसन, ब्रोकली के पकोड़े बनाए थे। ये है बेसन, जितनी मसाले आपको रिक्वायर्ड हो। नॉर्मल पकोड़े थे, तो मेरी बेटी सिर्फ आलू के पकोड़े खाती हैं। तो हम नॉर्मल सा बैटर बना के, जिस तरह गोल बनता है नॉर्मल सा, वो बना के उसमें पहले उसके लिए आलू के पकोड़े बनते हैं, फिर बाद में हम सब की बारी आती है। साथ में हरा धनिया डाल दिया, कुटा धनिया डाल दे, खुश्क कुटा धनिया, ज़ीरा, नमक, सुरख मिर्च और चाट मसाला और लीमू अगर पसंद है। अब ऑयल गर्म है और अब बनाएंगी बाप बेटी पकोड़े, बहुत मज़े के। जैसी भी वीडियो बनी है मैंने बनाई है, बेटी बनाती है तो बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो आधी अधूरी होती है। पहले उसको डालने का तरीका बता दिए कि इस तरह डालना है, ऐसे ना हो कि ऊपर से डाल के सारे कपड़े और किचन का हशर कर दे। तो जब तक उसके पापा बाकी काम कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, आस्तीन वगैरह चढ़ा रहे थे और कुछ काम कर रहे थे, ये इसके पकौड़े बनाने के, मैंने कहा आयल गर्म है, चलो मैं डाल लेती हूँ थोड़े से। वैसे बारिश में और ठंड में पकोड़े अच्छे लगते हैं। लोग रमज़ान में बहुत शौक़ से खाते हैं, एक नेमत है अल्लाह की, लेकिन मैं नहीं खाती। तो मुझे सिर्फ बारिश में पकोड़े कभी कभी अच्छे लगते हैं। और बच्चों को तो यही आलू आग के पसंद होते हैं। कुछ भी बनो, चिप्स के पकोड़े बनाओ, आलू के पकोड़े बनाओ, इसके पकोड़े, और बड़ो मिर्चों के पकोड़े, मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े,
बंद गोभी के पकोड़े, पालक के पकोड़े, बैंगन के, प्याज के। मेरे हस्बैंड और बेटे तो यही खाते हैं, और एक है बाजी गुल के यही सिर्फ आलू। तो फिर खुद ही आलू रमज़ान में आलू बन जाती है, इतने पकोड़े खाती हैं। लोग खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सिर्फ पकोड़े खाती हैं। ये देखे भाई हमारे पकोड़े तैयार, बहुत मज़े के थे, गरम गरम। आप सबको वैसे अभी कह रही हूँ कि आप लोग आके खाइए। हफ्ता पहले की वीडियो में बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने थे। तो मैं तैयार करी थी, मैं चलो आज मैं भी थोड़ा सा आराम करके तैयार खाना खा लूँगी। ये दूसरी बारी, और अब ये मिर्चों की बारी। वो सारे पकोड़े पक के एक ही दफ़ा आप सबके साथ शेयर करने हैं, लेकिन अब ये मैं दिखा रही हूँ मिर्चों के। वैसे बाप जो होते हैं बड़े बेटियों के नखरे उठाते हैं। बेटियां बाप की लाडली होती हैं, तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों को, बेटे तो घर की रौनक होते हैं, लेकिन बेटियां पता नहीं दिल की खुशी होती हैं या राजदार होती हैं माँ बाप की। तो अल्लाह ताला सब बेटियों को खुश रखे, आबाद रखे, और कोई गम ना दे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सब बेटियों को खुश रखे। ये देखो ऊपर इतनी दूर से फेंक रहे कि सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, आयली आयली। और ये भी तकरीबन तैयार। वैसे इतने मोटे मोटे मिर्चे हैं और इतने मीठे थे कि गरम गरम खाने से तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक दो जब रह गए बाद में वो खा रहे थे, उसका टेस्ट अजीब सा आ रहा था। मैं ये मिर्चे सिर्फ गरम गरम खाने के हैं। वैसे जब हम बाज़ार में खाते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, या उस वक्त हम थके हुए होते हैं, हमें भूख लगी होती है, तो इस वजह से चाहे वो ठंडे भी हो खा लेते हैं। लेकिन मुझे ये वाली मिर्च इसलिए पसंद है कि तेज़ नहीं होती। ये है, अब ब्रोकली शुरू हो गई। अब ब्रोकली के बन रहे हैं, और साथ वाले देगचे को कोई ना देखे, इसलिए कि उसमें साबुन पक रहा था। वो मैं साबुन गला के रख लेती हूँ एक टब में, और जब मशीन में कपड़े डालती हूँ तो साबुन और सर्फ मिक्स करके डालती हूँ। उससे कपड़े साफ भी होते हैं और ख़राब भी नहीं होते। लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन में साबुन नहीं डलता। क्यों नहीं डलता? आप लोग पहले से उसको गला के अच्छी तरह उबाल के रखें, और अपने हिसाब से फिर कप से डाल के कपड़े धोया करें। ये टिप्स आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी है। मैं भी ऑटोमेटिक में ही धोती हूँ, लेकिन मैं पहले से साबुन गला के रखती हूँ, तो जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना डाल लेती हूँ साबुन और सर्फ। और ये है बई मिर्च और ब्रोकली, हाँ ब्रोकली के पकोड़े। ऊपर से चाट मसाला हल्का सा छिड़क दिया, और लीमू साथ में रख दिया, किसी ने खाना हो तो डाल दे। और ये आलू के पकौड़े। आप लोग भी रमज़ान से पहले एक दफ़ा ट्राई करके खाएं, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, और सबको बच्चों की खुशियाँ दे, और सबको ईमान की ताकत दे, और हमें भी दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।